तो हेलो गाइस, आ गए हैं वापस करियर क्रक्स पे। मैं हूं प्रतीक सोनी और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऐसे करियर ऑप्शंस जिनका फ्यूचर में खूब ज्यादा ही डिमांड है और जिनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। बात करते हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे आपका एक प्रॉपर माइंडसेट बन जाए और आपको जो इंडस्ट्री का रियल फेस है रिवील हो जाएगा वो आपके सामने। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया आर फ्रॉम द सेक्टर ऑफ आईटी सेक्टर, डाटा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर, बीएसएफआई एंड मार्केटिंग सेक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट है एवरेज सैलरी ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर्स और मोस्ट ऑफ दिस करियर ऑप्शंस रेंजेस फ्रॉम 7 to 15 लाख पर एनम इन दी हाईएस्ट सैलरी एवरेज सैलरी थी 7 to 15 लाख पर एनम इन दी हाईएस्ट सैलरी रेंजेस फ्रॉम 20 to 40 लाख पर एनम। ठीक है, मॉडर्न जॉब सच इज डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग हैव जस्ट स्टार्टेड रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल जॉब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। अगले कुछ दो पॉइंट्स हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरीज इन ऑल इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज डिपेंड ऑन योर स्किल सेट, योर वर्किंग एक्सपीरियंस, योर ट्रेनिंग एंड योर नॉलेज। और जो दूसरा पॉइंट है डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे डिफरेंट सैलरीज टू द सेम पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सीए जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी जो सैलरी देगी वो डिफरेंट रहेगी उस सीए से जो बीएसएफआई या मार्केटिंग सेक्टर से काम कर रहा होगा उन सेक्टर्स में। ठीक है, तो इन दोनों सैलरी को कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्टर से, आपका अलग अलग काम है, आपके अलग अलग वर्किंग आवर्स हैं इन अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले अपने करियर ऑप्शन के साथ जो है मेडिकल प्रोफेशनल। सबको मालूम है बहुत ही ज्यादा कमाई है इस सेक्टर में। एवरेज सैलरी इज अराउंड 10 लाख पर एनम इन इंडिया एंड ओवर 25% ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ 20 लाख पर एनम। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 में आपको मिनिमम 60% होना चाहिए पीसीबी या पीसीएमबी में, और रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम सच इज नीट, एम्स, JIP, MER और दूसरी जो अलग अलग एग्जाम्स होती है वो आपको क्रैक करना जरूरी है ताकि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना है तो आपके पास MBBS का डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टरी नहीं करनी है, आपको MBBS नहीं करना है, तो PCB के फील्ड में अलग अलग क्या और ऑप्शंस है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टॉप एम्प्लॉयर्स की अगर बात करें तो एम्स, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, कोलंबिया एशिया, ये जो आपके टॉप एम्प्लॉयर्स है इस फील्ड में। अगला जो कोर्स है वो है डाटा साइंस का कोर्स, नहीं करियर ऑप्शन, डाटा साइंस का करियर ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको जो एवरेज सैलरी देती है वो 4 to 12 लाख पर एनम के बीच में मिलती है। सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स को मिलती है जो फ्रेशर्स रहते हैं। सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको 4 to 12 लाख पर एनम का जो है एवरेज सैलरी मिलता है। वो 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका जो सैलरी हो जाता है एवरेज सैलरी मैक्सिमम सैलरी 60 to 70 लाख पर एनम, बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो इंडिया में अगर एवरेज सैलरी की बात करें डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिटिक्स की, तो इंडिया में जो है वो 9,50,000 पर एनम है। मुंबई में 11,70,000 पर एनम है। बैंगलोर में 10,30,000 पर एनम है और पुणे में 8,66,000 पर एनम है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे क्या आपके पास क्राइटेरिया रहता है। क्लास 12 में मिनिमम 50% होनी चाहिए आपके PCM में और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास CS या IT फील्ड की। ठीक है, और नॉन कोडर्स कैन आल्सो डू दिस जॉब, मतलब अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आती, तब भी आप इसकी पढ़ाई करके ये जॉब कर सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें तो एबिलिटी टू वर्क विद कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज,
उसके बाद जो अगला है वो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी, उसके बाद बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए और स्किल्ड एट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। मैंने जैसा बताया कि नॉन कोडर्स के लिए भी है। बाकी जब आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह लेंगे तो आपको ये इतना कोडिंग तो सिखा ही देगा कि आप ये काम कर सके, ठीक है, मतलब ज्यादा कोडिंग नहीं लगती है। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं तो अमेजोन, वॉलमार्ट लैब्स, पीपल इंटरैक्टिव, ग्रे एटम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये है टॉप एम्प्लॉयर्स जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, ठीक है। अगला करियर ऑप्शन है मशीन लर्निंग का। इट ऑफर्स एन एवरेज सैलरी ऑफ 6 to 8 लाख पर एनम। ML experts with less than 1 year of experience can earn 5 lakh per annum, ठीक है। अर्ली लेवल प्रोफेशनल्स कैन एक्सपेक्ट कंपनसेशन ऑफ 6,98,000 per annum and after gaining an experience of 10 to 15 years they earn a rupee of 15 to 20 lakh per annum। तो यार ये जो एग्जैक्ट फिगर्स, मैं आपको इतने एग्जैक्ट फिगर्स कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि यार ये वीडियो के पहले ये जो मतलब आपको जो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट लिखा है ये बनाने के लिए खूब ज्यादा ग्राइंड की है, खूब ज्यादा रिसर्च की है, तब जाके ये इसका जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो आपके लिए ला पाया हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 12 में मिनिमम 50% होने चाहिए PCM में, और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए CS या IT फील्ड की। स्किल्स की बात करते हैं, क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो पाइथन और R लैंग्वेज में आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल नॉलेज की आपके पास बहुत अच्छी मतलब स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए। डाटा मॉडलिंग और डाटा आर्किटेक्चर स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ML फ्रेमवर्क्स में काम करने के आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स डाटा को नॉन टेक्निकल इंसाइट्स में आप प्रोड्यूस कर सको उसकी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, एसेंशियल, ज़ाइकस, एच कैपिटल, बिजनेस कंसल्टिंग, क्वांटिफी, IBM एंड ITC इन्फोटेक, ये जो है आपके पास टॉप एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको इस फील्ड में जॉब प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। अगला करियर ऑप्शन है ब्लॉकचेन डेवलपर का। ये आपको 8 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी पे करता है, और प्रोफेशनल अगर आप इसमें एक बार हो जाते हैं तो आपका जो एवरेज सैलरी हो जाता है वो 25 to 50 लाख पर एनम के रेंज में आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 में PCM में आपके पास 50% इनकम होना चाहिए। बीटेक में आपके पास CS या IT फील्ड में बीटेक का डिग्री होना चाहिए। कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पॉपुलर लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, C#, C++ और पाइथन, ठीक है। अगर पाइथन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज है कोडिंग के लिए, और यही लैंग्वेज यूज होती है आपकी डाटा साइंटिस्ट बनने में, डाटा साइंस वाले, ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो आपके पास ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर की, डाटा स्ट्रक्चर की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर क्रिप्टोग्राफी और डी एप्लीकेशंस की आपके पास एक एक्सीलेंट फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर वेब डेवलपमेंट और स्मार्ट कॉन्टेंट डेवलपमेंट में आप एक वेल वर्स्ड होने चाहिए, और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की आपके पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें जहां पे आपकी जॉब लगेगी तो है ऑक्सिस, प्रिंटचेन, सिग्नजी, सोफोकल, सोलैब, ओपन एक्सेल, एलिमेंटियन, माइंडर, ठीक है। प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पहली बार मैं कंपनी के नाम सुन रहा हूँ और काफी अजीब नाम। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये है हमारा अगला करियर ऑप्शन, जो आपको एंट्री लेवल प्रोफेशनल के रूप में 3,75,000 रुपीज पर एनम का सैलरी देता है। और अगर आप 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस गेन करके प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपका सैलरी जो है वो 5,50,000 पर एनम में चला जाता है, और 5 से 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 10 से 15 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए PCM में, बीटेक का डिग्री होना चाहिए CS या IT फील्ड में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, C++, रूबी एक्सेट्रा में आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट यानी कि ग्रुप में आपको काम करने की आदत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइन दोनों की आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
बीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस, इसका आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेसिक डिजाइन स्किल एंड वेब आर्किटेक्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। HTTP और REST प्रोटोकॉल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। और टाइट डेडलाइंस का आपको अच्छा एबिलिटी होना चाहिए, मतलब आपके पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि आप कम से कम समय में अपना काम पूरा कर सके, यानी आप बहुत ही प्रोडक्टिव पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS लैंग्वेजेस में आप फ्लुएंट होना चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें जो इंडिया में जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो ये बार्कलेज, IBM, डेल, सीमेंस, ईटोलॉजी, सिम्पाम और प्रोमिको, ठीक है। अगला जो करियर ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। तो ये आपको 14,50,000 पर एनएम का एवरेज सैलरी प्रोवाइड कर देता है। फ्रेशर्स with no experience or little experience can earn up to 7 to 8 lakh per annum, and experienced professional earns around 17 to 26 lakh per annum, ठीक है। ये तो आपका सैलरी बता दिया मैंने कितना आप कमा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 में मिनिमम 50% होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके पास कस्टमर नीड का गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करने की एबिलिटी होना चाहिए। फिर डेडलाइन सेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें आपकी टीम कितना जल्दी काम करके दे सके और उस डेडलाइन को मीट करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, यानी कि आप में इतनी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि आप एक एग्जैक्ट डेट फिक्स कर सके, जिसमें आप अपना काम करके अपने क्लाइंट को दे सके, ताकि उसको ऐसा भी नहीं लगे कि मैं ज्यादा समय लिया है और ऐसा भी नहीं लगे कि घटिया काम करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। उसके बाद एबिलिटी टू सेट डेडलाइंस, ठीक है, तो वही। फिर प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ये तो सब वही बात है, ठीक है। ऑडिटरी और नेगोशिएशन स्किल्स की एबिलिटी आप में होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी ये स्किल्स होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात है जो आपको इंडिया में जो प्रोवाइड करा देंगे वो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सेल्सफोर्स, उबर एंड ओला, ठीक है। अगला जो करियर ऑप्शन है वो है आपके पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, ठीक है। ये जो आपको एवरेज सैलरी देता है वो 11,50,000 पर एनएम की एवरेज सैलरी देता है। एंट्री लेवल प्रोफेशनल जो रहते हैं वो 6 to 7 लाख पर एनएम का सैलरी गेन कर सकते हैं, जबकि कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका जो सैलरी पैकेज रहता है वो 8 से 11 लाख पर एनएम पर बढ़ जाता है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है इस फील्ड में तो आपका सैलरी पैकेज 18 से 23 लाख रुपए पर एनम, 18 to 23 लाख रुपीस पर एनम हो जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें क्लास 12 में मिनिमम 50% रिक्वायर्ड, और आपके पास बिजनेस रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, बाकी आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके पास बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टीम वर्क की एबिलिटी आप में होना चाहिए, टीम स्पिरिट आप में होना चाहिए। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आप में होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए और चैलेंजेस और प्रेशर के साथ फाइट करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें तो MC किंग्स एंड कंपनी, KPMG, PwC, एसेंचर, डेलॉइट, अर्न्स्ट एंड यंग, ये कुछ कंपनी है जो आपको इसमें जो प्रोवाइड करवा सकती है। मेरे इंडिया की जो भी है। अगला जो है करियर ऑप्शन वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। वीडियो खूब लंबा जाने वाला है तो स्किप तो करना मैं गलती से, ठीक है। स्टार्टिंग में बोलना था, बाकी अभी बोल रहा हूँ, स्किप गलती से मत करना। एक चीज छूट जाएगी ना, कमेंट बॉक्स भर दोगे कि भाई ये गलती कर दी, ये चीज बताई नहीं, इसके अलावा और कई करियर ऑप्शंस थे, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात करते हैं। एवरेज सैलरी जो है वो 4 से 40 लाख रुपए पर एनम का देखने को मिल जाता है। कितना वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। फिर फ्रेशर्स जो रहते हैं वो 10 से 12 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकते हैं। अभी यार जब मैंने फ्रेशर्स के लिए 10 से 12 लाख रुपए बताया और एवरेज सैलरी 4 से 40 लाख रुपए, तो यार मैं बताऊं ना तो फ्रेशर जो रहते हैं अच्छे उसके साथ स्किल सेट के साथ
फ्रेशर्स भी अच्छे स्किल सेट के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ जब जाके इतना सैलरी मिलता है। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं आएगा ना तो 4 लाख भी कोई नहीं देगा, समझ रहे हो। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अगर आप हो तो 30 लाख के आराम आपका सैलरी चला जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्लास 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो स्टैटिस्टिकल और कैलकुलेशन में आप अच्छे होने चाहिए। रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी भी नहीं गुड भी नहीं, बेस्ट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, ठीक है। टॉप एम्प्लॉयर्स की अगर बात करते हैं, गोल्डन सैश, जेपी मॉर्गन चेस, सिटी बैंक, डेव्स बैंक, जो भी है पढ़ लेना, प्रोनाउंस करते हैं मेरे को नहीं आ रहा है, HSBC, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, IDBI कैपिटल, ठीक है। अगला जो प्रोफेशन है आपका, अगला जो करियर ऑप्शन है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना के डाल रखा है मेरे चैनल पर, जो आपको चैनल पर जाके आप निकाल सकते हैं वीडियो, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लेना अगर आपको इसके बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सीए के बारे में, ठीक है। तो सीए की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 6 से 7 लाख पर एनम रहती है और मैक्सिमम सैलरी जाती है 30 लाख पर एनम में, ठीक है। अभी यार इतना वास्ट डिफरेंस क्यों आ रहा है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अलग अलग इंडस्ट्रीज सेम जॉब, अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग सैलरी, ठीक है। और बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको कितना क्या मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 12 में मिनिमम 50% आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन की आपके एग्जाम्स और जो सीए के पेपर्स होते हैं आप क्लियर कर चुके हो तो आप क्लियर हो सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नॉलेज आपके स्किल्स होनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री आपके पास होना चाहिए और न्यूमेरिकल और एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डेलॉइट, KPMG, अर्न्स्ट एंड यंग, BDO इंटरनेशनल, ग्रांट थॉर्नटन इंटरनेशनल, ये कुछ एम्प्लॉयर्स है, टॉप एम्प्लॉयर्स है इंडिया में। बाकी सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हर किसी को जिसकी जरूरत होती है, सीए एक ऐसा बंदा रहता है, सीए एक ऐसा पर्सन रहता है जिसकी जरूरत हर किसी को चाहिए, ठीक है। भले ही वो गवर्नमेंट फील्ड का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, सीए की जरूरत हर किसी को रहती है और ऑडिट करने की पावर जो है वो केवल सीए के पास रहती है, ठीक है। अगला जो करियर ऑप्शन है वो है मार्केटिंग मैनेजर। ये जो एवरेज सैलरी है 7 से 8 लाख पर एनम की आपको प्रोवाइड करता है। एंट्री लेवल प्रोफेशनल है अगर आप, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 4 से 6 लाख पर एनम रहेगी। फिर मिड लेवल प्रोफेशनल की सैलरी 10 से 12 लाख के अराउंड हो जाती है। और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स की बात करें तो अराउंड 15 से 22 लाख पर एनम कमाते थे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो में वही मिनिमम 50% आपके पास होना चाहिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फील्ड में तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। स्किल्स रिलेटेड की बात करें, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है रिलेटेड बोला मैंने गलती से, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। टीम स्पिरिट एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। एक्सीलेंट सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें, IBM, Amazon, फ्लिपकार्ट, TCS, टाटा मोटर्स, एयरटेल, ये है टॉप एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो खत्म होता है। ये थे कुछ करियर ऑप्शंस, 10 करियर ऑप्शंस, टॉप 10 करियर ऑप्शंस जिसकी आने वाले समय में इंडिया में खूब ज्यादा डिमांड होने वाली है। मार्केट इनका खूब ज्यादा हाई जाने वाला है और सबसे ज्यादा सैलरी भी आपको इन्हीं फील्ड में मिलेगी। वीडियो कैसा लगा? अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तभी आपके पास हक है इस वीडियो को डिसलाइक करने का, अगर वीडियो बेकार लगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या आपके पास सजेशन है, कुछ चीज जो मैंने छोड़ दी हो वो मुझे आप कमेंट करके बताना। आपके लाइक, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपके कमेंट्स मेरे को अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।